जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 28 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के 29वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। शौनक आदि सभी ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज जी, अब आप हमें ये बताइए कि यह पीपल का वृक्ष शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है, बाकी दिन पीपल की पूजा क्यों नहीं होती। आज शौनक आदि सब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, समुद्र मंथन से जो रतन देवताओं को मिले उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्राप्त हुए। जब श्री हरि विष्णु भगवान जी माता महालक्ष्मी को भाड़ा स्वीकार करने लगे, तभी लक्ष्मी माँ ने भगवान से प्रार्थना की है। लक्ष्मी माँ आज भगवान जी से कहने लगी हैं कि हे प्रभु, मुझे छोटी से विवाह कैसे करते हो। इससे पहले ये मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे साथ विवाह करो। यही सनातन धर्म है, यही कुल धर्म है, यही रीति है। आज सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान जी ने माता महालक्ष्मी की इस बात को सुनकर तपस्वी उद्धालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी दे दी है। उस अलक्ष्मी के श्वेत दांत थे, पतला शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उद्धालक मुनि श्री हरि विष्णु भगवान जी के कहने से अलक्ष्मी को अंगीकार करके अपने आश्रम में ले आए हैं। उस समय अलक्ष्मी होम के सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि, सुंदरता देखकर दुखी होकर कहने लगी है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो उद्धालक मुनि कहने लगे हैं कि हे कांते, तू यहाँ पर क्यों नहीं रहेगी, तेरे योग्य कौन सा स्थान है। लक्ष्मी ने उत्तर में कहा है, जहाँ वेद ध्वनि और अतिथि सत्कार होता है और यज्ञ दान आदि होते हैं, वहाँ मेरा निवास नहीं होता, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हैं, पितर और देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ उद्यमी, नीति में चतुर, धर्मात्मा, मधुर बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ भी मेरा निवास नहीं है। इसके विपरीत जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में कलह कलेश होता हो, अतिथियों का जहाँ सत्कार नहीं होता हो, वह स्थान मुझे प्यारा है, वहीं पर मेरा नित्य वास होता है। वृद्ध, सज्जन और मित्र का अपमान हो, जहाँ पर कठोर भाषण होता हो, वहाँ पर मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरा निवास है। जहाँ गौ हत्या, मदिरा पान आदि पाप होते हैं, जहाँ पर व्यभिचार आदि दोष होते हैं, उस स्थान पर मैं नित्य वास करती हूँ। वही स्थान मुझे अत्यधिक प्यारा है। आज सूत जी महाराज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, उस समय लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर उदास होकर उद्धालक मुनि कहने लगे हैं, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देखूं, तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि इस प्रकार उसे वहीं पर बैठाकर उद्धालक मुनि चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी राह देखती रही, पर पति के दर्शन नहीं हुए। फिर पति के त्याग से दुखी होकर वह अत्यंत विलाप करने लगी है, दुखी होकर रोने लगी है। उसके रोने की ध्वनि से लक्ष्मी माँ आज व्याकुल होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करने लगी हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है, उसको जाकर आप समझाइए ताकि उसका दुख दूर हो सके। हे प्रभु, अपनी बहन के अत्यधिक कष्ट पाने से मुझे भी अपार दुख हो रहा है। मेरे इस दुख को आप ही मिटा सकते हैं, मेरी बहन का कष्ट आप ही दूर कर सकते हैं। आज लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी सहित वहां पर गए हैं और उस लक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए कहा है,
हे अलक्ष्मी, पीपल के नीचे आश्रय लेकर तू सदा के लिए यहाँ पर निवास कर। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर तुम्हारा पूजन करेंगी। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी के इन वचनों को सुनकर अलक्ष्मी का दुख दूर हुआ है। वह पीपल के वृक्ष के नीचे नित्यवास करने लगी। श्री हरि विष्णु भगवान जी के इन वचनों को सुनकर आज माता महालक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उनकी बहन अलक्ष्मी का दुख दूर हुआ है, उसको रहने के लिए स्थान मिला है। इतनी कथा सुनाकर आज सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, यह श्री कृष्ण भगवान और सत्यभामा तथा देवऋषि नारद और राजा पृथु का संवाद मैंने आपसे वर्णन किया है, सब कथा आपको सुनाई है। आज इन वचनों को सुनकर सब ऋषि मुस्कुराने लगे हैं और वे आपस में कुछ नहीं बोले। लेकिन शौनक जी महाराज जी के श्री मुख से कार्तिक मास के महात्म्य की इन कथाओं को सुनकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। इसके पश्चात सब ऋषि प्रसन्नचित्त होकर बद्रिकाश्रम के दर्शन के लिए वहां से चल दिए हैं। आगे इस कथा में बताया गया है कि जो प्राणी इस कथा को सुने या किसी को सुनावे, वह सब पापों से छूटकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के समीप वास करता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है, उसको सदा के लिए भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाता है। इसलिए प्रयत्न करके कार्तिक मास में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म्य के 29वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा में सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि सभी ऋषियों से स्पष्ट बताया है कि किस कारण से अलक्ष्मी का पीपल के वृक्ष के नीचे वास होता है, सारी कथा सुनाई है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।